कैप्टन सर, देव से पहले कैडेट मुकुल, आप अपनी सज़ा सुन लें अपनी लापरवाही की। आपको 3 दिन तक सिर्फ ब्रेड और पानी दिया जाएगा खाने में। कैडेट मुकुल, यस सर। कबीर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने देव की ओर देखा, जो बस चुपचाप उसे ही देखे जा रहा था। ऐसा नहीं है कि कबीर देव से कम प्यार करता था, वह भी अपने दोस्त से उतना ही प्यार करता था, पर वह देव के उस रूप को देख घबरा गया था कि अगर उसने उसे अभी नहीं रोका तो कहीं आगे जाकर और परेशानी में ना फंस जाए। कबीर ने अपनी नज़रें कैप्टन सर की ओर कर लीं। कैप्टन सर, वैसे तो तुम्हारी इस हरकत पर कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कबीर ने जो तुम्हारे बारे में कहा वह भी गलत नहीं है। मैंने और मेजर सर ने तुम्हें एक और मौका देने का सोचा है। यह सुनकर कबीर की जान में जान आई। कैप्टन सर, देव, तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें 10 दिन तक एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी होगी, और वो भी नाइट ड्यूटी। दूसरा, तुम्हें अगले 2 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। देव, यस सर। कैप्टन सर, अब तुम लोग जा सकते हो। कबीर खुश था कि देव को कड़ी सज़ा नहीं मिली, पर वह उसकी नाइट ड्यूटी को लेकर भी परेशान था, और फिर 2 महीने में कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता था। देव जैसे ही कैबिन से निकला तो मंजीत ने उसे पकड़ लिया। क्या रहा? देव ने उसे सारी बातें बता दी। तभी कबीर कैबिन से निकलकर चलता बना। दोनों दोस्त उसे ऐसे चुपचाप जाते देखने लगे। मंजीत, कबीर कहाँ? कबीर, रात बहुत हो गई है, सोने जा रहा हूँ। मंजीत ने उसे दोबारा रोकना चाहा, पर देव ने मना कर दिया। मंजीत, लेकिन ये। देव मुस्कुराकर, जाने दे, नाराज है मुझसे। जितना प्यार मैं करता हूँ वह भी तो करता है। मैं उसे मना कर रहूँगा, बस कुछ वक्त और, फिर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। मंजीत हंसने लगा। मतलब तू मेरे और कबीर के रास्ते से इतनी आसानी से नहीं हटेगा? देव, सोचना भी मत, कबीर और मेरे बीच कोई भी नहीं आ सकता है। मंजीत, अब तू आराम कर भाई, रात से ड्यूटी शुरू। मेरी माने तो कबीर का गुस्सा शांत होने तक कुछ मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। देव, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, वरना फिर उसे प्यार से मना लूँगा। मंजीत, इसमें मैं तेरे साथ हूँ यार। देव, थैंक्स। उधर मौली को पता नहीं क्यों लेकिन बेचैनी सी हो रही थी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से देव को फ़ोन किया। देव जो अपनी ड्यूटी वाली जगह पर आ खड़ा हुआ था कि मौली का फ़ोन आने लगा। देव ने कॉल रिसीव की। कैसे याद किया? मौली घबराहट से बोली, पहले ये बताओ कि कैसे हो, क्या कर रहे हो? देव, मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस ड्यूटी कर रहा था। मौली, पर तुम्हारी ड्यूटी तो सुबह हो चुकी है ना? देव, हाँ, अभी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग रही है, तो क्या कर सकता हूँ? मौली, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं फ़ोन रखती हूँ। देव उदास सा बोला, इतनी जल्दी? देव ने भले ही मौली से अपनी परेशानी छुपाने की लाख कोशिशें की थी, पर मौली उसकी आवाज़ में छुपी उदासी को समझ गई थी कि जरूर यह किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान है, लेकिन मुझसे छुपा रहा है। और यह एक्स्ट्रा ड्यूटी वाला किस्सा क्या है? मेरा देव तो हर वक्त खुश रहने वाले इंसानों में से है, फिर आज यह ऐसे परेशान सा क्यों है? जरूर कोई बड़ी बात हुई है। मौली ने बातों बातों में उससे उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश भी की, लेकिन देव ने उसे कुछ नहीं बताया। तब मौली ने तय किया कि वह कबीर से इस बारे में बात करेगी, क्योंकि हो सकता है कि शायद कबीर उसे सच बता दे। मौली, अच्छा मैं रखूं फ़ोन? देव, क्या हम कुछ देर और बात नहीं कर सकते? मेरा मन नहीं लग रहा। मौली हंसते हुए, क्यों, तुम्हारा जिगरी यार कहाँ है? देव की नज़र अब हेडक्वार्टर की ओर पड़ी, जहाँ दूसरी मंजिल पर उसे कबीर कहीं जाता हुआ दिखा। मौली, हेलो। देव, तुम सुन भी रहे हो मेरी बातें? देव, नहीं, वो मैं कुछ सोच में पड़ गया था। मौली, ठीक है, फिर मैं 5 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ तुम्हें, कुछ काम है। देव, पक्का? मौली, पक्का। कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। तारा जो मौली के साथ पढ़ाई करने में लगी हुई थी, उसने मौली की ओर देखा। क्या हुआ? मौली ने उसे सारी बात बताई। तारा, अगर तुझे लगता है कि देव कुछ छिपा रहा है तो तुझे पता लगाना चाहिए। मौली, वही तो यार, लेकिन कैसे? तारा, तो मेरी मिस व्योमकेश बख्शी, फिर तू उससे कुछ ऐसी बातें कर लेती जिससे उसका मन बदल जाए, वो खुश हो जाता तो शायद तुझे अपनी परेशानी बता देता। मौली, की तो थी कोशिश, और फिर करूँगी, लेकिन पहले एक बार कबीर से पूछूं कि बात क्या है। कबीर परेशान सा अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसे देव की चिंता में नींद भी नहीं आ रही थी कि बाहर देव उसकी वजह से ड्यूटी में लगा पड़ा है और वह यहाँ कैसे चैन से सो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। कबीर सोच ही रहा था कि मौली का फ़ोन आया। उसने टाइम देखा कि रात के 12 बज रहे थे। आज ही इतना लेट कैसे फ़ोन कर रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया आज का किस्सा? उसने फ़ोन उठाया। मौली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मौली, सॉरी, तुम्हें लेट फ़ोन किया। कबीर,
इट्स ओके, सब ठीक तो है? मौली, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि सब ठीक है ना? कबीर, हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मौली, देव आज डबल ड्यूटी कर रहा है। उसकी आवाज़ से लग रहा है कि वह परेशान है और मुझे कुछ बता भी नहीं रहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बात क्या है? तुम दोस्त हो उसके, प्लीज़ बताओ ना। कबीर अब सोच में पड़ गया कि जब देव ही उसे कुछ नहीं बताना चाहता तो मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। मौली भी खामखा परेशान हो जाएगी। मौली, तुम बोलोगे कुछ? कबीर, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और मैं आज सुबह से देव से मिला ही नहीं हूँ, किसी काम में फंसा पड़ा हूँ। जब मेरी उससे बात हो जाएगी तो बता दूंगा तुम्हें। मौली, मैं इंतज़ार करूँगी, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। तारा, क्या हुआ? मौली, इसने भी कुछ नहीं बताया। लगता है यह दोनों दोस्त मिलकर कुछ छिपा रहे हैं। कुछ बड़ी बात तो नहीं हो गई? तारा, हो सकता है। मौली, मैं देव से एक बार फिर से फ़ोन पर बात कर जानने की कोशिश करती हूँ। उसने दोबारा देव को फ़ोन किया। तकरीबन 3 घंटे देव से बात हुई पर उसने कुछ भी नहीं बताया। मौली को अब नींद आने लगी तो देव ने उसे सोने को बोल दिया और अपनी ड्यूटी में लगा रहा। कुछ देर बाद उसे भी बहुत नींद आने लगी क्योंकि वह सुबह का थका हुआ था, लेकिन आराम करना उसके लिए फ़िलहाल मना था। थोड़ी देर में वहाँ मंजीत आया। देव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मंजीत कुछ कहता कि उसके पीछे पीछे कबीर वहाँ आ गया। देव कबीर को हैरानी से देखने लगा कि मंजीत बोला, कबीर कह रहा है कि तुम्हें जो सज़ा मिली है इसकी वजह से मिली है, इसलिए आधा टाइम ड्यूटी तुम करोगे और आधा टाइम ये। देव, अब तू जाकर सो जा सामने वाली बेंच पर, कोई आएगा तो तुझे जगा देंगे। देव, नहीं मैं कर लूँगा, गलती तो मेरी है ना। मंजीत कुछ कहता उससे पहले ही कबीर नाराज़गी में बोला, मंजीत, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, तो मैं भी बराबर का भागीदार बनूंगा। देव, मंजीत, दोस्ती में एहसान नहीं होता। कबीर, जब दोस्ती ही नहीं रही तो फिर आगे किसी बात का कोई मतलब नहीं बनता। मंजीत, अरे बस करो, छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और तू देव, तू थक चुका है ना, तो चल सो जा चुपचाप। देव ने कबीर की ओर देखा तो उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। देव मन ही मन सोचने लगा, मेरा यार सच में बहुत नाराज़ है, पता नहीं कब इसकी नाराज़गी दूर होगी। मंजीत देव से गले मिल कान में धीरे से बोला, अबे यह वैसे ही गर्म हो रहा है तो और क्यों भड़का रहा है इसे? यह जो भी कहता है चुपचाप मान जा, जिससे इसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाए। देव, ठीक है। मंजीत वापस चला गया। वहीं कुछ दूर पड़ी बेंच पर देव लेट गया। कबीर ने अब उसकी ड्यूटी करना शुरू किया। कुछ देर तक तो देव कबीर को देखता रहा, फिर थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। कबीर ने जब देखा कि देव सो गया है तो उसके पास आकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो 9 रातें और बाकी हैं, फिर खुद की ड्यूटी अलग से। ऐसे तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सज़ा हम दोनों आधी आधी भुगतेंगे। अगले दिन सुबह देव रोज़ की तरह तैयार होकर कबीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया कि शायद रात का गुस्सा कम हो गया हो। तभी कबीर तैयार होकर कमरे से बाहर निकला कि सामने देव को देखा। देव, आई एम सॉरी, फिर दोबारा नहीं करूँगा ऐसा। तुझे पता है ना कि तेरी चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है, माफ़ कर दे। कबीर, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और अब इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। देव मुस्कुराकर बोला, इतना तो तू भी जानता है और मैं भी कि हमारी दोस्ती का टूटना इतना आसान नहीं कि तूने कह दिया और दोस्ती खत्म। हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन तू इसके लिए हमारी दोस्ती को ख़त्म कर देगा? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे भी तो मेरी फिक्र है, तभी तो आया था रात को ड्यूटी करने। अगर तुझे नाराज़ होना है तो हो ले, हक है तेरा, लेकिन बस कुछ दिन, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मैंने उस कैडेट से जाकर पर्सनली माफ़ी मांग ली है। दोबारा दोस्ती तोड़ने वाली बात मत करना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। देव अब कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तेरे गुस्से को शांत होने का इंतज़ार करूँगा, कहते हुए वह चला गया। कबीर अब सोच में पड़ गया। अगले दिन उसे किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर भेज दिया गया। कबीर मंजीत से देव की खबर लेता रहता था और साथ में मना कर देता कि इस बारे में देव को ना बताए कि वह उससे उसके बारे में पूछता है। कबीर 2 दिन बाद जब वापस आया तो मंजीत ने बताया कि देव ने 1 दिन और 2 रात की ड्यूटी की है। उसके पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ज़्यादा हिल भी नहीं पा रहा। कबीर नाराज़गी से, तो तूने उसकी मदद क्यों नहीं की? तू उसके साथ मिलकर नाइट ड्यूटी कर सकता था ना। मंजीत, यार मैं तो खुद ही जल्दी सो गया था दोनों दिन और मेरी आंखें भी नहीं खुली बीच में। कबीर अब देव के कमरे में पहुंचा तो देखा कि देव बिस्तर पर बैठा अपने पैरों को पकड़कर करा रहा था। यह देख कबीर बहुत परेशान हो गया और अपना सारा गुस्सा भूल उसके पास बैठ गया। उसने अब देव के पैरों को अपने हाथों से दबाना शुरू किया। बहुत दर्द है? देव उदास होकर, नहीं ठीक हूँ,
तुझे मेरी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर गुस्से से, कैसे ज़रूरत नहीं है? तू तकलीफ़ में है और मुझसे कह रहा है कि परेशान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देव, पर हम दोस्त नहीं रहे ना। कबीर, इंसान तो है ना। कबीर ने मंजीत से गुनगुना तेल मंगवाया और देव के पैरों की मालिश करने लगा। मंजीत मुस्कुराते हुए, कबीरे, तू नाराज है ना इससे, फिर क्यों उसकी सेवा कर रहा है? कबीर ने उन दोनों की तरफ देखा तो वो उसे देखकर हंस रहे थे। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी नाराज़ हूँ, वो तो अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। कबीर, चल मंजीते, अच्छे से मसाज कर इसके पैरों की, आजकल मुझसे ज़्यादा लगाव हो रहा है तेरा इससे। मंजीत, नहीं कबीरे, मेरी ज़िंदगी तो तू ही है। कबीर, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, कहते हुए वहाँ से चला गया। मंजीत, यह तो चला गया देव। देव अब झट से खड़ा हो गया। यार ये प्लान तो फेल हो गया। कबीर की नाराज़गी तो अभी भी नहीं टूटी। मंजीत, वही तो, क्या करें? मंजीत अब जाकर देव के बिस्तर पर बैठ गया। चल मेरे पैरों की मसाज कर, तेरी आधी ड्यूटी मैंने भी की है। देव, हाँ, जता दिया ना एहसान ओछे आदमी। दोनों अब हंसने लगे। अगले दिन कबीर के पास उसका एक साथी आया और उसने बताया कि कोई लड़की उससे मिलने आई है। कबीर यह सुनकर हैरान रह गया कि कौन हो सकता है। वह अब जब उस लड़की से मिलने पहुंचा तो सामने मौली को देख हैरान रह गया। कबीर, तुम यहाँ, तुम मुझसे मिलने आई हो, और यहाँ कैसे? उसने देखा कि मौली परेशान सी है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो, और ऐसे अचानक आना कैसे हुआ? मौली रोते हुए उससे देखने लगी। कबीर यह देख घबरा गया। कुछ हुआ है क्या? देव कहाँ है? उससे मिली तुम? मौली अब रोने लगी। नहीं, उसे नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, दरअसल मुझे तुमसे ही काम है। कबीर उसे रोते हुए देखकर टेंशन में पड़ गया।